लेह इंतजामिया के हुक्म के बाद लेह के कई इलाकों में गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ARTO लेह इस मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इंतजामिया के इस इक़दाम की अवाम ने काफ़ी सराहना की। शोपियां को भी गुज़िश्ता 3 दिनों से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक ख़ुसूसी टीम ने अवामी मकामात जैसे अस्पताल, बस स्टैंड जाकर सैनिटाइजिंग का काम अंजाम दिया। उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की बात कही। म्युनिसिपल कमेटी के सदर ने कहा कि अगर कहीं भी किसी को भी ज़रूरत हो तो वो उनसे राब्ता करें। उन्होंने कहा कि वो जामे मस्जिद शोपियां में हेल्प काउंटर खोलेंगे। जिला इंतजामिया कोतवाल ने जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर लखनपुर टोल का दौरा किया। इंतजामिया ने बैरून रियासत से आने वाली गाड़ियों को वापस लौटने के ऑर्डर दिए हैं। ताहम मुसाफिरों की जांच के बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। छोटी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया ने ऐसे इक़दाम उठाए हैं। ऐसा होना चाहिए। मैं कश्मीर से हूँ और अभी पठानकोट से आ रहा हूँ। अभी घर जाना है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ियों को भी ये कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ियों को भी, तो बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का है। हमें भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बेसिक प्रिकॉशंस हमें भी लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर जगह पे टोल पे लिया जा रहा है, अच्छे प्रिकॉशन स्टेप लिए जा रहे हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बस प्रिकॉटिव मेजर लेने चाहिए। सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए, मास्क का यूज़ करिए और अपने घर पे रहिए, ज़्यादातर बाहर ना निकले, लोगों से मिले जुले ना। कोविड-19 को बंद करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसका स्प्रेड कम करने के लिए ये हम सबको मानने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी के काम है। और इसके अलावा जितनी भी रिलीजियस हमारी प्लेसेस हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, नवरात्रे हो या नवरोज़ हो, किसी किस्म की कोई वर्शिप जो है और लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे। ये स्ट्रिक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से जम्मू इंतजामिया ने इंटर स्टेट बस सर्विसेज को बंद करने का फैसला किया है। इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात की वजह से बस ऑपरेटर, खासकर निजी गाड़ियों के ऑपरेटर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान होगा। ताहम इंतजामिया के इस फैसले से आम आदमी खुश नजर आ रहे हैं। उधर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी कुछ माली मदद की जाए। गवर्नमेंट भी मजबूर होकर यह फैसला लिया जब लोग आवाम मान नहीं रही है। आज ये बोलते हैं कि बल बच्चों को छुट्टियां पड़ गई हैं तो हम दूसरे काम करते जाएंगे। नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आज बोर्ड के पेपर भी कैंसिल कर दिए गवर्नमेंट ने तो कुछ सोच कर ही किए हैं। पब्लिक का हमारा अपने मफाद के लिए किया, किसी दूसरे के काम के लिए तो नहीं किया, हमारे फ़ायदे के लिए किया। कुछ ड्राइवर तो हमारे गाड़ियाँ छोड़कर अपने घरों को लौट गए हैं। वो बोलते हैं जब माहौल ठीक होगा फिर आएंगे। अभी यात्रा भी बहुत कम है। ये हमारी गाड़ियाँ चलती सिर्फ रेलवे स्टेशन से कटरा चलती हैं। पुंछ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में 50 बेड्स पर मुश्तमिल एक क्वारंटाइन वार्ड कायम किया है। इंतजामिया ने ये इक़दाम बैरून मुल्क से वापस लौटने वालों के लिए किया है। गंदू भलीसा में SDM की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक एक मीटिंग मुनक़िद की। SDPO, तहसीलदार, SHO गंदू समेत महकमे हेल्थ के डॉक्टरों ने शिरकत की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गंदू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। SDM ने अपील की है कि जारी करदा हिदायत पर अमल करें। उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन को हिदायत जारी की है कि वो अपनी गाड़ियों में अद्वियात का छिड़काव करें। कोरोना वायरस के हवाले से गलत जानकारी और आवाम को गुमराह करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त कार्रवाई कर रहा है। डोडा इंतजामिया ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस सिलसिले में आज ADC डोडा किशोरी लाल शर्मा ने उगाड़ पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी किया है। उसे 23 मार्च को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी अफवाह न फैलाएं और न अफवाहों पर ध्यान दें। गलत अफवाह फैलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में अभी तक किसी भी मामले की तस्दीक नहीं हुई है। DC ने कहा किश्तवाड़ में बैरून ममालिक से आए अफराद की पूरी तरह से जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की। अखनूर के खोड़ में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में अद्वियात का छिड़काव किया गया। म्युनिसिपल कमेटी के अहदेदारों का कहना है कि इस मुहिम के तहत हर वार्ड में अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के आसपास गंदगी ना फैलाएं।
जिला बारामूला में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद टंगमर्ग में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर और बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थी। बाद में SDPO टंगमर्ग ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बताया कि जिला बारामूला में दफा 144 नाफिज है, लोगों को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोगों से अपील की गई कि वो हुक्मनामे की पासदारी करें। दौरान शब आग के एक पुरस्कार वारदात में त्रालबाला में कायम दारुल उलूम शाह हमदान की इमारत खाकसर हो गई। इसकी वजह से लाखों रुपया मालियत का नुकसान हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने जाए मौके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने इस हवाले से मजिस्ट्रियल जांच के अहकाम सादर किए हैं। पाकिस्तान ने आज भी जिला पुंछ में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने दिगवार सेक्टर में गोलाबारी करते हुए फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी मकानों को भी निशाना बनाया। एक शेल पुंछ शहर में कायम BJP दफ्तर के करीब खेतों में गिर गया। ताहम इस गोलाबारी की वजह से कोई भी जान नुकसान नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के करना सेक्टर के कई इलाकों में हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाते हुए बिलाइश्तियाल गोलाबारी की। गोलाबारी दोपहर से शुरू हुई और शाम देर गए तक वक्फे से ये सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी। उसके नतीजे में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा था। बांडीपुरा में जिला इंतजामिया ने 3 दिनों के दौरान 500 के करीब दरमादा मुसाफिरों को फ़ज़ाई सर्विसेज के जरिए अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया है। तफसीलात के मुताबिक ये फ़ज़ाई सर्विसेज बांडीपुरा से दावर नीरू और बडू आब के लिए चलाई गई। भारी बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद है। उसी के चलते जिला इंतजामिया ने सैकड़ों दरमादा मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए फ़ज़ाई सर्विसेज मुयस्सर कराई। BJP जम्मू कश्मीर के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनंतनाग में सोफी यूसुफ ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात में उन्हें ताउन देना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र सयाहों और बैरून रियासत के मजदूरों की वादी की आमद पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर्स वाफर मिकदार में दस्तियाब रखने की मांग की। वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने जिला पुलवामा के आछागोजा इलाके में ट्रेंच में फंसे तेंदुए के बच्चे को बचा लिया। उसे बाहर निकालने के लिए महकमे की जानिब से बचाव कार्रवाई अमल में लाई गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद तेंदुए के बच्चे को बचा लिया गया। महकमे की जानिब से इलाज के बाद उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। अब तक तकरीबन 5 किलोमीटर सड़क को बहाल किया गया है। अभी भी रोड पर 6 फुट के करीब बर्फ जमा है। इंतजामिया जदीद मशीनों से सड़क को बहाल करने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर सड़क पर मिट्टी के तोदे भी लगातार गिर रहे हैं, जो सड़क की बहाली के काम में ताखीर का बाइस बन रहा है। इंतजामिया ने लैंडस्लाइडर्स मकामी नौजवानों को दिया। मकामी नौजवान इस तरह से अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। इंतजामिया ने अभी तक दबजन तक ही रोड को बहाल किया है और पीर की गली तक अभी भी 20 किलोमीटर से ज्यादा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीक्षण कुमार कैफ ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे अरशद मलिक के साथ बात के दौरान कहा कि मुगल रोड मुकर्रर वक्त पर बहाल की जाएगी। रोड यूजुअली जो दिसंबर 31 को हम बंद कर देते हैं जब माइनस टेम्परेचर हो जाता है, और 31 दिसंबर के बाद फिर ये करीब 15 मार्च तक ये बंद रहती है। फिर 15 मार्च को हम ऑपरेशन ओपनिंग हम शुरू करते हैं। इसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मदद से हम इसको खोलते हैं। तो कम से कम इसको 30 से 40 दिन का ऑपरेशन होता है। 30 से 40 दिन इसको खोलने में लग जाते हैं। बाकी फिर जब तक रोड चलती है साथ साथ मेंटेनेंस चल। बांडीपुरा में सुप्रीम कोर्ट के हिदायतनामे के बावजूद गैरकानूनी तौर पर बैंडसा कारखाने काम कर रहे हैं। इससे लाइसेंस याफ्ता बैंडसा कारखानों के मालिकान के रोजगार पर असर पड़ रहा है। इन कारखानों की वजह से बांडीपुरा में जंगल स्मगलिंग भी बढ़ गई है। बैंडसा कारखानों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में हुक्मनामा जारी किया था। तब से महकमे जंगलात इस हुक्मनामे पर अमल करने के बजाय गैरकानूनी कारखानों को दिखावे के लिए सिर्फ नोटिस इजरा कर रहा है। बांडीपुरा में गैरकानूनी बैंडसा कारखानों के अलावा बेशुमार ज्वेलरी कारखाने भी कायम हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से बार बार ये मामला उजागर करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। DFO बांडीपुरा शबीर अहमद का हस्ब रिवायत कहना था कि उन्होंने इन कारखानों को नोटिस जारी किया है। सब डिवीजन रामसू की पंचायत सोजमतना बी का
गांव कोट कौमी शाहरा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, ताहम बिजली निज़ाम की खस्ताहाली से लोग काफ़ी परेशान हैं। गांव वालों ने खुद से बिजली तो पहुंचाई, लेकिन बिजली का तरसीली निज़ाम लकड़ी के खंभों या सब्ज पेड़ों से लटका हुआ है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोट के सामने भी बिजली की तारें सब्ज पेड़ से लटकी हुई हैं। कई बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह करने के बावजूद आज तक न तो बिजली का निज़ाम दुरुस्त किया गया, ना ही अवाम को वक्त पर बिजली की दस्तयाबी की यकीन दहानी की गई।